आज मैं आपको बताऊंगा कपड़ा कभी कभी कैंची पकड़ता है काटते समय, कभी छोड़ता है फिर पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अच्छे से धार नहीं कर रहे हैं। सान को चालू कर लीजिए। जब भी आप धार देते हैं तो सान पे जब इस तरह रखते हैं तो कभी आप हाथ कभी ज़्यादा चापते हैं, कभी ढीला रखते हैं। तो जिस जगह पे ज़्यादा चापते हैं वहाँ ज़्यादा कैंची घिस जाता है। आप इस तरह कैंची रखे एकदम धीमा धीमा, जितना कैंची पे चाप दिए हैं उतना बिल्कुल शुरू से अंत तक दीजिए। नहीं तो कहीं ज़्यादा कस के चापिएगा, कहीं ढीला छोड़िएगा तो किसी जगह पे कैंची ज़्यादा घिसेगा, गड्ढा हो जाएगा, कहीं हो जाएगा। एकदम लेवल होना चाहिए दोनों पल्ला में। आपको काम सीखने के लिए कोई भी काम पागलपन होना चाहिए। पागलपन और जिद, कि दोनों के आगे कोई भी काम अगर आप करिएगा तो बिल्कुल संभव है। याद करिए जरा, बिहार में दशरथ मांझी 360 फीट लंबा पहाड़, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा कैसे काट दिया था? ये पागलपन ही तो था, जिद था। तो फिर ये कैंची धार देने का क्या मेहनत है? अगर इसमें भी आप पागलपन और जिद कर लिए तो बिल्कुल आसान है। जब दशरथ मांझी बिहार का 360 फीट लंबा पहाड़, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचाई एक छेनी और हथौड़ी से काट सकता है, तो फिर आप ये कैंची धार देने के लिए नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ एक ही दिमाग में होना चाहिए, पागलपन और जिद, कि हमें ये काम करना है तो करना है। इसलिए जब भी कैंची रखें उसके बाद दोनों लेवल है और फिर खड़ा धार दें। बिल्कुल धीमा धीमा, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई भी काम करने के लिए जिद और पागलपन चाहिए। जिद और पागलपन के सामने कोई भी काम आसान हो जाता है। मन में सोचिएगा, अरे यार हम सीख लेंगे ना, कर लेंगे ना। नहीं, जिद होना चाहिए। जरा सोचिए, सोचने से बिल्कुल आसान नहीं लगता था कि एक दशरथ मांझी कैसे पहाड़ को काट देगा, लेकिन उसने जिद और पागलपन से काट दिया। कैंची को कस ले, फिटिंग कर ले नट बोल्ट, और हल्का तेल लगा लीजिए। लगाने के बाद आप कैंची ऐसे करके धीरे धीरे कैंची को गिराइएगा।
अगर बिल्कुल कैंची एकदम धार में धार सट के जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे गिराते समय कहीं पे कैंची उछल रहा है, धार पे धार सटने से छोड़ रहा है और फिर आगे चल के सट जा रहा है, तो वही जब कपड़ा काटिएगा तो कहीं कपड़ा छोड़ेगा, फिर आगे चल के कटने लगेगा। जैसे माना कि हम यहाँ कैंची गिरा रहे हैं, यहाँ कटिंग कैंची कर रहा है, फिर इस जगह पे आए तो यहाँ पे कपड़ा छोड़ दे रहा है, फिर नोक पे आए तो कपड़ा कटिंग करने लगा। तो ऐसा क्यों होता है? जब कैंची जब शान पे देते हैं तो कभी ज़्यादा चाप देते हैं, कभी ढीला छोड़ देते हैं, तो कभी कैंची घिस के ज़्यादा कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं कम घिसता है, लेवल सही से नहीं रहता है, यही कारण होता है। आपको कैंची धार देने के लिए कहीं स्कूल नहीं जाना है, कहीं कॉलेज नहीं जाना है, कहीं कैम्ब्रिज नहीं जाना है। सिर्फ करना क्या है? दिमाग में पागलपन और जिद। पागलपन और जिद के सामने बिल्कुल ये आसान है काम करना। यही काम नहीं, कोई भी काम आसान है अगर पागलपन और जिद अगर ठान लिए तो ये सब ध्यान रखिए और अवश्य आप कैंची धार देना सीख जाएंगे। कैंची धार में जिस काम में आपका रुचि है, सिर्फ माइंड में पागलपन और जिद होना चाहिए, तभी भी कोई काम हो सकता है। सोचने में बहुत मुश्किल है कि क्या बिहार दशरथ मांझी पहाड़ को कैसे उतना काट दिया, लेकिन उसमें एक ही स्किल था, पागलपन और जिद। अगर आप भी दिमाग में स्किल पैदा कर लेंगे कि मुझे ये काम सीखना है तो सीखना है, दिमाग में पागलपन और जिद कर लेंगे तो ध्यान से अगर काम करेंगे, सीखेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। बस यही कारण है कि कपड़ा कहीं कटिंग होता है और कहीं छोड़ता है। बस खाली सिर्फ आपका लेवल सही से नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल सही से, इसी की वजह से। शान को बंद कर दें। इस पर अगर काला हो जाए तो हल्का आप बालू लगा दीजिएगा तो एकदम फ्रेश हो जाता है। ये देखिए, ये कैंची नोक पे इधर भाग जा रहा और इधर, कारण क्या है कि यहाँ देखिए टूटा हुआ इतना, इसमें हल्का लोहा झलाई करना पड़ेगा। इसमें जब झलाई कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिद और पागलपन के सामने तो कोई भी काम आसान हो जाता है भाई। तो फिर ये कैंची धार देने के लिए कौन सी बड़ी मुश्किल है?